ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सपेंशन से लिमिट का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। तो मैंने तुमको बोला था कि ये सारे एक्सपेंशन याद कर लो अच्छे से। एक तो e की पावर x का एक्सपेंशन ये होता है, आता कहाँ से ढूंढो और लगाएंगे कब। चाहे ये कंडीशन भी यहाँ पर याद करना है। ये लगाना कब है, जब मेरा x जो है वो कहाँ जा रहा हो, जीरो की तरफ। मतलब यहाँ पर मैंने x लिखा है, ठीक है। अगर मान लो कल को ऐसे होता है e की पावर a है, ठीक है। तो अगर मेरा x टेंडिंग टू a है, तो ये जो कैपिटल A है ये कहाँ जाना चाहिए, जीरो की तरफ। अगर ये सारा कंडीशन मैच कर रहा है, ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि x अगर a की तरफ जा रहा है, तो e की पावर में जो एक्सप्रेशन लिखा है a, वो कहाँ जाना चाहिए, जीरो की तरफ जाना चाहिए। वैसे ई में भी है, सब में, सारे में वही वही कहा है। तो मैं यहाँ पे x यूज कर रहा हूँ, तो मैंने x टेंडिंग टू जीरो लिख दिया, ठीक है। इतना लिखना सफिशियंट, ठीक है। तो x टेंडिंग टू अगर जीरो जा रहा होगा, तो ये सारा एक्सपेंशन लग जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंशन याद कर लो अच्छे से। e की पावर x का एक्सपेंशन हो गया, e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन हो गया, e की पावर x का एक्सपेंशन हो गया, साइन x का एक्सपेंशन हो गया, cos का एक्सपेंशन ये। और तुमको मैंने बताया था कि tan में सिर्फ 3 टर्म से काम चल जाएगा, तो याद कर लो उसको अच्छे से, ठीक है। और फिर ये ln 1 प्लस एक्स का याद कर लो साथ। तो ln 1 प्लस एक्स और ln 1 माइनस एक्स, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सारा हमें याद, ओके। और याद कर लो तो अच्छा रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी है। अब उसके बाद जैसे फिर मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था। अच्छा हाँ, इनवर्स कुछ बुक्स वगैरह में साइन इनवर्स का भी दिया होता है, कॉस इनवर्स का भी दिया होता है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, मेरे हिसाब से दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तुम क्या करो, साइन इनवर्स अगर है तो इसको थीटा मान करके कन्वर्ट कर दो और फिर सॉल्व कर दो, ठीक है। तो बस हो गया हमारा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में देखा था, ये सॉल्व किया था। तो यहाँ पर भी एक मैंने बताया था कि इनफाइनाइट टर्म्स आते हैं यहाँ पे। तो इनफाइनाइट टर्म्स में से हमें कितना टर्म लिखने की रिक्वायरमेंट है, तो थंब रूल वही रहेगा कि उतने नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे जितने जहां तक हमारा फर्स्ट नॉन कैंसल्ड टर्म है। तो यहाँ पर जब मैंने एक्सपेंड किया था cos x को, तो यहाँ पर ये 2 टर्म कैंसिल हो गया था, तो मुझे इसलिए cos को 3 टर्म तक एक्सपेंड करना पड़ गया था, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अब एक्सपेंशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने पूछा, तुमसे क्वेश्चन पूछा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, और tan x माइनस साइन x, ठीक है, अपॉन x क्यूब, ठीक है। ये हमारे डीपीटी का फॉर्मूला है, आपको याद रखना। कल मैंने बताया भी था, ये था, ये क्वेश्चन बोला था मैंने सॉल्व करने के लिए, सामने दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, tan x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। तो यहाँ पे करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मान लो मैं एक्सपेंशन से इलस्ट्रेट कर देता हूँ। एक्सपेंशन में बस एक्सपेंशन लगा दो बस यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, ये देखो यहाँ सामने लिखा हूँ। तो हमने एक्सपेंशन लगाया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो tan x का एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। दो ही टर्म से काम चल जाएगा, क्यों, साइन एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर अगला टर्म होगा एक्स की पावर 5 बाई अपॉन 5 फैक्टोरियल। आपको यहाँ पे याद रखना, एक्सपेंशन अगर याद नहीं है दिक्कत होगी, सामने लिखा हो मैंने बोला था, इसको याद कर लो, ठीक है। इसको रट्टा लगा लो, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। और tan में सिर्फ एक्स क्यूब बाई 3 था, ये भी याद रखना। सॉरी, यहाँ पे tan एक्स में ये गलती है, 1 नहीं आया, यहाँ पे x आएगा, x, हाँ, क्योंकि tan 0 0 होता है ना यहाँ पे। तो tan 0 अगर लिखोगे तो ये 0 बन जाना चाहिए, ये 0 ये 0 ये 0 सब 0 हो जाएगा। एग्जैक्ट 0 है तो यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए tan x बराबर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x की पावर 5 हो जाएगा। ये करेक्शन करना है, तो जल्दी जल्दी में cos में 1 आता है, बाकी साइन और tan में क्या आएगा, x आएगा, ठीक है।
चलो तो बस ये ठीक है हमारा। बाकी अब यहाँ पर मैंने दो ही टर्म तक क्यों लिखा, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म हमारा कैंसिल हो गया। तो नॉन कैंसिल टर्म हमारा दो टर्म तक एक्सपेंड करना पड़ेगा। दो टर्म तक एक्सपेंड करने से मुझे नॉन कैंसिल टर्म मिल गया यहाँ से। तो यहाँ से भी तुम देखो कि ये वाला एक्स क्यूब और ये वाला एक्स क्यूब, ये वाला एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया उसको। हमारा तो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 1/3 कॉमन निकाल दिया तो 1 + 1/2। तो आंसर कितना हो गया, 1/3 और 2 और 1 3, 3/2, 3 कट गया, आंसर कितना हो गया 1/2। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आप मतलब एक्सपेंशन लगा के देखो, तो यहाँ पे हमारा जो ये ऑप्शन है 1/2 ऊपर राइट आंसर, ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो लिमिट का क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बस यहाँ पे ध्यान। Yes. हाँ, चलो जी, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब अगला जैसे एक एग्जाम्पल और लेंगे। जैसे सपोज करो कि मैंने बोला कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है ना, और e की पावर x प्लस e की पावर -x और -2 माइनस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइड बाई x की पावर 4। सही है, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर भी हमने वही एक्सपेंशन लगा दो सीधा सीधा, मगर क्योंकि x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो e के पावर जो जो चीज लिखा है वो 0 की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ भी 0 की तरफ जा रहा है, तो एक्सपेंशन लग जाएगा। यहाँ पे लगा दो एक्सपेंशन, सारा कंडीशन मैच कर रहे हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हमारा हो गया e की पावर x का एक्सपेंशन, याद कर x अपॉन 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और 4 तक ही क्यों लिखा वो समझ में आने लगा। यहाँ पर फिर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल और फिर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड फिर हो जाएगा प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे -2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये रहा आपका होल डिवाइड बाई एक्स की पावर। ठीक है, ओके। अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से ये वाला x, ये वाला कैंसिल, फिर ये एक्स क्यूब बाई 3, ये दोनों एडिशन में कैंसिल हो जाएगा। फिर साथ में देखो 1, ये वाला 1 जो है हमारे पास, देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलके 2 बना देगा। सही है, ये वाला 1, ये वाला 1 और ये -2, ये भी कैंसिल हो गया। ओके, देखो ये क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब फिर यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 दोनों मिलकर क्या बना देगा एक्स स्क्वायर। तो ये और ये भी कैंसिल कर देंगे, इसलिए 4 टर्म तक लिखना पड़ गया मेरे को। तो फाइनली यहाँ से क्या बचा मेरा, एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल। तो चलो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल से 24, तो 24 एक्स की पावर 4 है ना। तो ये और ये कट गया और 2/24 कितना आ गया, राइट है। ये हमारा करेक्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, करेक्ट है, डाउट तो नहीं किसी बच्चे। ओके, चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपेंशन वाला अपने आप, मतलब आप बाकी क्वेश्चन जो अपने आप वगैरह से कर सकते हो आराम से। सारा क्वेश्चन शॉर्टकट याद रखना है जो मैंने करवाया है, शॉर्टकट वगैरह अच्छे से याद रखोगे और साथ में ये सब ध्यान रखोगे, एक्सपेंशन वगैरह याद रखोगे, तो मेरे हिसाब से लिमिट में कोई दिक्कत नहीं होगी। और लिमिट में दिक्कत नहीं होगी तो तुमको कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों चैप्टर कुछ नहीं है, लिमिट का ही एक्सटेंशन है और कुछ भी नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। हम आज देखेंगे कि हमारा जो लिमिट है और उसी का एक्सटेंशन है। अगर तुमको लिमिट सॉल्व करना आता है तो कंटिन्यूटी बेसिकली होता है कि एक लाइन में समझो। जैसे मान लो मैंने मैंने तुमको बताया था लिमिट वाले चैप्टर में कि अगर एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स है, ये होता है लिमिटिंग वैल्यू और ये होता है फंक्शनल वैल्यू। अगर दोनों बराबर हो गया तो समझ जाओ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस। बस यही तो काम, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू कंटिन्यूटी, बस यही चेक करना। तो बेसिकली घुमा फिरा के तुमको क्या चेक करना है,
क्योंकि ये तो हर बच्चे को निकालने आता है, ये एफ एफ ऑफ ए, मतलब एक्स में ए पुट कर दो और सॉल्व पर डालो। बेसिकली हमें ध्यान किस पे देना है, इस पर। तो कॉन्टिन्यूटी यही हो गया। और डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी होता है कि ये होता है अगर एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए और होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल। बस इसको बाद में बाकी डील करेंगे। फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल, बस। ठीक है, तो यही दो चीजें। तो यहाँ भी तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ भी तुमको लिमिट ही सॉल्व करना है, तुम वहां पे रख के लिमिट ही सॉल्व करना है। तो अगर तुमको लिमिट ही नहीं आता है तो फिर कहाँ से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ लिमिट, ये दो ऐसा चैप्टर है जो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, काफी स्ट्रेस देके पढ़ना चाहिए बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एलएच रूल। ठीक है, तो एलएच रूल क्या होता है। तो एलएच रूल वैसे सभी बच्चों को पता होता है। मतलब इसमें होता क्या है कि अगर मान लो एक्सटेंडिंग टू ए ऐसे लिखा है, मैं स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है, और अगर ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है, या फिर तुम्हारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अच्छा, इन्फिनिटी में प्लस माइनस इन्फिनिटी है तो भी चले, मतलब माइनस इन्फिनिटी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दोनों ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म हो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो, और साथ में मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन। साथ में क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो क्या होगा यहाँ पे, देखो जब भी कभी 0/0 फॉर्म हो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो, तो एलएच रूल लगा सकते हो, बहुत आराम से लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक और कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। चलो पूरा लिखता हूँ, डिफरेंशिएबल मतलब जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि दुनिया का हर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ऐसा नहीं। तो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, भी ध्यान रखेंगे कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा लिमिट है ना, जो हमारा लिमिट है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स। एफ डैश मतलब डेरिवेटिव, ऊपर का डेरिवेटिव किया, नीचे का डेरिवेटिव किया, ये दोनों बराबर हो जाए। अब इसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसमें हमें डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह अच्छे से आना चाहिए, तो काउची मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह तो हम आगे चलते पढ़ेंगे। तो अ, जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह पीओटी वगैरह कर पाऊंगा तो वहां पे जाकर डिस्कस करेंगे इस चीज। अभी फॉर द टाइमिंग मान लो ऐसा होता है, बस इतने से काम चल जाएगा। तो होता क्या है कि जैसे एक बार डिफरेंशिएट किया, तो स्टेटमेंट तो ये कहता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स जो है उसको हम ये लिख सकते हैं। अब मान लो कि सेकंड स्टेप पे तुमने एक बार डिफरेंशिएट किया, अभी भी मान लो कि 0/0 फॉर्म वैनिश नहीं होगा, मतलब या तो 0/0 फॉर्म बन ही रहा है अभी, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रुकेंगे, हम क्या करेंगे फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये चलता रहेगा। तो दिस कैन बी रिटन एज एफ डबल डैश, डबल डैश मतलब दो बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, जी डबल डैश एक्स। ठीक है, और फिर दोबारा जाके चेक करेंगे कि फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है। तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म वैनिश न करते, मतलब खत्म ना हो। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हमें n टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको n टाइम्स को डिफरेंशिएट करने का तरीका ये एफ n, इसका मतलब n मतलब यहाँ पे पावर नहीं है n, यहाँ पे n टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया। समझ में आ रहा है क्या, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है एफ एन एक्स जी एन एक्स। इतने टाइम डिफरेंशिएट कर दोगे, मतलब करते 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 0/0 फॉर्म खत्म हो जाता है। अगर 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म खत्म हो गया तो समझ जाओ कि तुम्हारा काम बन गया और तुम्हारा एलएच रूल जो है लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एलएच रूल लगाएंगे कैसे, देखोगे पहले तो हमने, अच्छा एलएच रूल का मतलब ये नहीं कि तुम चाहो तो एक ही क्वेश्चन में एलएच रूल भी लगा सकते हो, और तुम चाहो तो उसी क्वेश्चन में बाकी चीजें लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे हमने लिखा लिमिट, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एंड एक्सटेंडिंग टू 0 साइन, सॉरी इसको चेंज कर दो, हाँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे, ये हमारा क्वेश्चन। तो अब जैसे मैंने देखा यहाँ पे कि
हमारा जो है पहले सोचा कि सॉल्व करने से पहले क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहे थे। मेरा आंसर मिलेगा यस, क्योंकि अगर मैं एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे क्या तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आंसर लाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्स क्यूब बना। हाँ अब आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, तो मान लो टेन इनवर्स एक्स है हमारे पास और साइन इनवर्स एक्स है, तो एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो ये टेन इनवर्स कहा जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। साइन इनवर्स भी कहा जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। तो ऊपर वाला भी जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है, नीचे वाला भी जीरो की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही मुझे जीरो बाई जीरो फॉर्म दिखा, तो वैसे तो तुमको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि अगर कोशिश हमारा ये रहना चाहिए कि शॉर्टकट लगा सको तुम। शॉर्टकट अगर लगा पा रहे हो तो बहुत तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। बट मान लो इस क्वेश्चन में मैं लगा ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ना तो ये कोई भी फंक्शन है किसी, मतलब यहाँ पे टेन इनवर्स माइनस लिखा हुआ है, टेन इनवर्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अगर होता तो फिर तो मैं टेन इनवर्स को भी हटा देता, साइन इनवर्स को भी हटा देता, क्योंकि शॉर्टकट में हमने पढ़ाया हुआ है वो चीज। यहाँ तो शॉर्टकट लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केस में मैं तुमको बताया था कि अगर शॉर्टकट नहीं लगा पा रहे हो तो कुछ और सोचो, मतलब एलएच रूल के बारे में सोचो, एक्सपेंशन के बारे में सोचो। फिर हमने सोचा कि टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन तो मेरे को पता ही नहीं, तो कोई बात नहीं, फिर सोचा कि एलएच रूल लगा के देखते हैं। चलो भाई लगा दिए यहाँ पे एलएच रूल। जब लगाया यहाँ पे तो ये क्या हुआ, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। आई होप आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी बच्चों को डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। वैसे तो हमारा पूरा एक चैप्टर ही है डिफरेंशिएशन, मैं पढ़ाऊंगा भी, मैथ्स का ही टॉपिक होगा, लेकिन वो डिफरेंशिएबिलिटी के बाद कवर करवाया जाएगा। बट फिजिक्स में बच्चों ने 11th क्लास में पढ़ लिया होता है, और फिजिक्स में बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन काम बनता भी नहीं। जितना भी टफ क्वेश्चन बनेगा फिजिक्स में तो वो उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो पक्का यूज होता ही होता है, मोस्ट ऑफ द केस में 90% केस में यूज होगा ही। तो इसीलिए बच्चों को आना चाहिए। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। और साइन इनवर्स एक्स का जो एक्सपेंशन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये उसका डिफरेंशिएशन किया। और नीचे यहाँ पे आ गया, तो नीचे मिला मेरा मेरे को, मतलब ऊपर वाले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया और डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया। सही है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ये हम यहाँ से यहाँ तक कैसे आए, ये हम आए एलएच रूल लगा करके, एलएच रूल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर से क्या हुआ कि वैसे तो तुम्हारे तुम्हारे चॉइस पर है कि तुम यहाँ भी अब चाहो। और फिर से मैंने चेक किया कि एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो ये 1/1 तो 1 हो जाएगा, ये भी 1/1 1 हो गया, तो 1 में से 1 गया 0। ये 0/0 तो अभी भी वैनिश नहीं है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो एक बार और एलएच लगा देते हैं। तो एलएच लगाने में कोई बुराई नहीं है, तुम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे डिफरेंशिएशन में न्यूमरेटर का, जैसे डेनोमिनेटर में कोई फंक्शन है जैसे 1/f(x) है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा -1/f(x) का होल स्क्वायर चेन रूल से फिर इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन काफी फिर कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। फिर यहाँ पे रूट रूट इन्वॉल्व है, तो डिफरेंशिएशन लगाना, मतलब लगा तो सकते ही है, डिफरेंशिएट कर ही सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि डिफरेंशिएट इसके बाद मत करो। ठीक है, एक स्टेप पे लगा दिया बहुत है। उसके बाद तुम चाहो तो तुम्हारे पास फ्री हैंड है, तुमको सारा टेक्निक पता है, तो तुम क्या करो इसके बाद क्या करो, यहाँ पर चाहो तो तुम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो। इसको मैंने ऐसे लिखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। इसको मैंने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1। ठीक है, ओके। और जिसको मैंने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2। सही, ओके, चलो जी। और होल डिवाइड बाई ये यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर। सही, आई होप सही बच्चों को समझ में आ रहा हो। अब तुमको याद करो कि बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेक्चर में सिखा रखा है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, तो उसको हम एक्सपेंशन ये होता है 1 प्लस nx, फिर हो गया n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे करके पैटर्न चलता है। बट यहाँ पर लगाते टाइम मैंने तुमको क्या सिखाया था कि लगाते टाइम दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो पहला टर्म 1 होना चाहिए, दूसरा टर्म यहाँ पे 1 को छोड़ के जो चीज लिखा है वो कहाँ जाना चाहिए, 0 की तरफ जाना चाहिए। ये भी हमने वहां पे डिस्कस किया, तो भी जाकर के हम ये एक्सपेंशन लगा सकते हैं। अब तुमने देखा कि यहाँ पर पहला टर्म तो 1 है, बिल्कुल ठीक, मैच कर गया। फिर मैंने देखा कि एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये जो 1 को छोड़ के जो बचा है समथिंग कहाँ जा रहा है, 4 0 की तरफ जाए। तो अगर 0 की तरफ जा रहा है तो एक्सपेंशन लगाना अलाउड है, लगा दो एक्सपेंशन। एक्सपेंशन लगाया यहाँ पे, तो एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस nx, तो 1 प्लस मतलब माइनस RS 1 प्लस nx। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ,
ये वाले पे, सेकंड वाले पे, इतने टर्म से काम चल जाएगा। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स, तो प्लस माइनस हाफ, और एक्स का काम यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर करेगा। देखो ध्यान से करना ये चीज, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ओके, और होल डिवाइड बाई 3x स्क्वायर। अब दो ही टर्म तक क्यों एक्सपेंड किया, क्योंकि तुमको समझ में आ गया होगा। वो इसलिए एक्सपेंड किया क्योंकि यहाँ पर ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। तो फाइनली जाकर के हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर बच गया यहाँ से, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये एक और फिर से माइनस हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा -1/2 एक्स स्क्वायर आ गया। ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो नीचे वाले से, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो गया, -1 और -1/2 होता है -3/2, और 3 3 कट गया, तो आंसर कितना हो गया, -1। ये आंसर। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही क्वेश्चन में, अब जैसे मैंने यहाँ पर एलएच रूल भी लगाया, मतलब वो हमारे चॉइस पे होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अब एलएच रूल लगाने लगे तो हम डिफरेंशिएट ही करते चले जाएंगे बिना कुछ सोचे समझे, ऐसा भी नहीं। मतलब अपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के अप्रोच में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आएंगे। मतलब यहाँ पे हमने एलएच रूल लगाया, इसके अगले स्टेप पे हमने क्या लगाया, बाइनोमियल थ्योरम लगाया, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा भी सीक्वेंस तुम जैसे मर्जी वैसे फॉलो करो। अब कोई बच्चा मान लो पहले स्टेप पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएगा और बीच में भी जाके लगा सकते हो, मतलब आगे फिर देखा कि अगर आगे बाइनोमियल से फिर मुश्किल हो गया, तो फिर यहाँ पर भी अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो फिर से दोबारा एलएच रूल लगा दिया फिर से। तो वो तुम्हारे चॉइस पर है कि तुम जहां मर्जी वहां लगाओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने अप्रोच में हमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना है, मतलब हमें सारा का सारा मेथड अप्लाई करने आना चाहिए, कहने का मतलब ये। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा क्वेश्चन आसान होगा और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया एलएच रूल। तो एलएच रूल तुमको समझ में आया कि कब लगाते कब है। एक तो लगाना है तुमको तब जब तुम्हारा 0/0 फॉर्म हो और ∞/∞ फॉर्म हो। फिर मैं तुमको कई बार बोल चुका हूँ इस पूरे चैप्टर में कि एलएच रूल जो है वो दुनिया के हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो मैंने लिखा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 10x, और यहाँ पे लिखा secant x। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि x अगर π/2 की तरफ जाएगा तो 10x कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, डिपेंड्स ऑन। ये भी कहा जाएगा प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो डिपेंड्स ऑन, ठीक है। कोई बात नहीं, खैर एनीवेज इन्फिनिटी का फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस इन्फिनिटी उससे कोई लेना नहीं, मतलब प्लस इन्फिनिटी हो तो भी काम करेगा, इट विल वर्क, माइनस इन्फिनिटी हो तो भी काम करेगा, इट विल वर्क, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो अब इन्फिनिटी फॉर्म है, तो मान लो किसी बच्चे ने सोचा कि चलो यहाँ पे काम करके एलएच रूल लगा देते, एक्सटेंडिंग टू π/2, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है secant स्क्वायर x, ये सब आई होप आपको पता होगा, और ये secant x into 10x, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो हमारा लिमिट इसमें कन्वर्ट हो गया, एक्सटेंडिंग टू π/2, ये बन गया secant x अपॉन 10x। अब क्या होगा, फिर से दोबारा से x अगर π/2 की तरफ जा रहा है तो ये हमारा इन्फिनिटी का फॉर्म। तो अगेन दोबारा हमने हमने सोचा कि चलो यार ये तो खत्म होगा नहीं, तो दोबारा लगा दो, यहाँ पे लगाया, फिर से दोबारा से लगाया, एक्सटेंडिंग टू π/2 secant x। अब क्या हो क्या रहा है, देखो तुमको समझ में आ रहा होगा पैटर्न, secant into 10x, नीचे क्या बन जाएगा, secant स्क्वायर x। तो फिर से कैंसिल हुआ, तो फिर से हमारा तब एक बार न्यूमरेटर में जा रहा है, सॉरी एक बार न्यूमरेटर में जा रहा है यहाँ पे, ये हमारा एक्सटेंडिंग टू π/2, ये हो गया एक्सटेंडिंग टू π/2, और ये हो गया तुम्हारा 10x, और ये हो गया secant x। तो देखो एक बार ये नीचे आ जा रहा है, एक बार ये ऊपर चला जा रहा है, मतलब यही यही चलता रहेगा, पैटर्न चलता रहेगा। तो कहने का मतलब कि हमें समझ में आ गया कि यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ तो अगर एलएच रूल लगाएंगे तो फंस जाएंगे और काम खराब हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर हमने सोचा कि क्या करें, तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसको बिना एलएच रूल के सॉल्व कर देते, तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। एक्सटेंडेड टू π/2, 10x था तो 10x को लिख लिया साइन बाई कॉस, ठीक है, और इंटू secant x, कॉस इंटू secant क्या होता है, 1 होता है, और x अगर π/2 की तरफ जाएगा तो ये 1 चला जाएगा, 1/1 कितना होगा, ओके। चलो जी, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। फिर कभी ऐसा भी होगा कि जैसे एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लो कि ऐसा भी हो सकता है, अ, अभी मतलब इस हमें अप्रोच में मतलब कैसे फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आना है वो हमें बताओ। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा है कुछ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है ना, और ऐसे लिखा है e की पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स, मान लो इसको सॉल्व करो, ठीक है।
तो इस बार क्या हुआ कि पहले तो चेक किया कि कौन सा फॉर्मेट है ये। एक्स अगर जीरो की तरफ जाएगा तो 1/x², वो तो खैर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ई के पावर में नेगेटिव नंबर है, तो ई की पावर माइनस ऐसा ग्राफ ऐसे बनता है ऐसे। तो जीरो की ई की पावर -1/x² ग्राफ बनना है ना। अच्छा पहले स्टार्टिंग से देखो, एक मिनट जस्ट, जिन बच्चों को मतलब वैसे समझ जैसे 1/x² ग्राफ तुम लोग को याद होगा, मतलब मैंने ग्राफ भी बना रखा है, ऐसा ग्राफ बनता है ऐसा। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जीरो की तरफ तुम चाहे लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ, तो ग्राफ कैसे चलोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी जा रहा है, मतलब y की वैल्यू कहाँ जा रही है, y का जो अप्रोच है वो कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ। तो मतलब कहने का मतलब कि ये जो नंबर है ये सिर्फ निगेटिव साइन को छोड़ करके देखो, नेगेटिव साइन को छोड़ करके देखो, ये नंबर कहाँ जा रहा है, प्लस इंफिनिटी की तरफ। अब ई की पावर माइनस ऐसा ग्राफ कैसे होता है, तो ई की पावर -x में अगर x को इंफिनिटी की तरफ लेके जा रहे हो, तो आर्ग्यूमेंट को इंफिनिटी की तरफ लेके जाओगे, तो तुम्हारा आंसर कहाँ जा रहा है, ऑफकोर्स जीरो की तरफ। यानी कि ये क्वांटिटी कहाँ चला गया, जीरो की तरफ, और नीचे भी जीरो की तरफ चला गया। इसका मतलब कि 0/0 फॉर्म बन गया है। अब 0/0 फॉर्म बन गया तो मैंने सोचा कि चलो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, पहले टू लगा देते हैं इसको। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो हुआ, यहाँ से डिफरेंशिएट किया, तो ई की पावर क्या बनेगा, ये -1/x²। ई की पावर -x का डिफरेंशिएशन वही होता है। और बाकी चेन रूल से अपने आप करके देखना, ये 1/x² है, तो माइनस एक साइन तो बाहर आ जाएगा, 1/x² मतलब ये -1/x⁴ बनेगा, और चेन रूल से तो ये तुम्हारा ऐसा कुछ दिखाई देगा, -2/x³, क्योंकि एक x4 और एक x कैंसिल हो जाएगा, चेन रूल। आई होप आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हो। तो डिफरेंशिएशन हो गया इसका, और यहाँ से ये हमारा क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन। सही, ओके। अब क्या हुआ यहाँ से कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो ये -2 तो चलो बाहर आ गया, और यहाँ पे ई की पावर -1/x², और यहाँ पे क्या हुआ, पावर बढ़ गया, पावर अभी भी ये 0/0 फॉर्म खत्म ही नहीं हुआ, 0/0 फॉर्म खत्म ही नहीं हुआ। इसका मतलब कि अब तुम बार बार फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो फिर और पावर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x³ जनरेट हो चुका है, तो और पावर बढ़ता जाएगा, खत्म ही नहीं होगा कभी। तो अगर कभी कभार 0/0 फॉर्म में अगर तुम एलएच रूल नहीं लगा पा रहे हो, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको थोड़ा फॉर्मेट को चेंज कर लिया करो, एक बार ये भी ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमारे पास मैंने क्या क्या फॉर्मेट को चेंज कर दिया, मतलब 0/0 से मेरा क्वेश्चन ये था, ई की पावर -1/x², और यहाँ पे था x है, तो मैंने क्या किया, फॉर्मेट को ही चेंज कर दिया। मतलब अभी मेरा 0/0 फॉर्म बन रहा है, मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, है ना, इसको लिख लिया 1/x, और इसको मैं लिख लेता हूँ ई की पावर 1/x²। हाँ ठीक। अब ऐसा लिखने से फायदा क्या मिला मेरे को, ऐसा लिखने से फायदा मुझको ये मिला कि तुम्हारा फॉर्मेट अब चेंज कर गया। क्या, पहले तो ये बताओ कि क्या ऐसे लिखना अलाउड है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो आंसर मिलेगा यस, ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है। मतलब ये तुमको दिखाई दे रहा है कि उसी चीज को, मतलब ई की पावर -x है तो उसको बाई में लेके आ सकते हैं, और 1/x को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे, मतलब 1/x को ऐसे लेके चला गया, तो ये वही चीज लिखता है घुमा फिरा के। बट यहाँ पर अब मेरा जो फॉर्म होगा वो कौन सा फॉर्म होगा, x अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो 1/x या तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा या माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो मतलब इन्फिनिटी बाई, और ये भी पॉजिटिव बन गया तो ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म। अरे सर, अब ऐसा करने से फायदा क्या मिला, ऐसा करने से फायदा यह नहीं मिला मेरे को कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², और इसका डिफरेंशिएशन वही e की पावर 1/x², और ये हो जाएगा -2/x। माइनस लगाया क्योंकि -1/x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, इसलिए माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पर ऐसे लिखने से फायदा क्या मिला मेरे को, ऐसे लिखने से फायदा मेरे को ये मिला कि यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा ऐसे हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ठीक है, 1/x² है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो कैंसिल ही कर दो, हटा दो उसको, ठीक है, और 1/x² हुआ, x³ ऊपर पहुंच गया और नीचे बच गया तुम्हारा 2 1 की पावर x², ऐसे। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा x। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है, x अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो न्यूमरेटर मेरा जा रहा है जीरो की तरफ, ये बात प्रूफ सही है। और ये वाला क्वांटिटी कहाँ जा रहा है, ये वाला क्वांटिटी जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है। अगर न्यूमरेटर जीरो की तरफ जा रहा है और डेनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये पूरे नंबर को कहाँ लेके जाएगा, पूरे नंबर को जीरो की तरफ लेके जाएगा, बहुत फास्ट लेके जाएगा।
और भी ज्यादा तेजी से लेकर के जाएगा। हमारा आंसर कितना होगा इसका? लिमिट का आंसर कितना होगा? 0 हो गया क्वेश्चन। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने दिमाग में ये बिठा के रखना है कि हमें ऐसा नहीं है कि हमेशा 0/0 फॉर्म है तो वहीं से अगर सॉल्व कर लिया, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर एक बार फॉर्मेट को चेंज करके देखो। जैसे इस प्रॉब्लम में हमने किया, जैसे मैं 0/0 से इन्फिनिटी वाले फॉर्मेट में गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा काम बन। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज और देखो, जैसे मैं तुम बोला कि तुमको कि लिमिट अगर एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना, और यहाँ पर x की पावर 5 है और यहाँ पे e की पावर x है, मान लो। तो पहला तो क्वेश्चन उठेगा कि क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? मैंने बोला सॉल्व करो इसको, तो आंसर मिलेगा यस। एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इन्फिनिटी के पावर 5 इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। और e की पावर x का ग्राफ ऐसे होता है, तो ये ग्राफ से तुम देख सकते हो, ये y है ये x है। तो x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ग्राफ कैसे करोगे? ऐसे। तो मतलब y की टेंडेंसी कहाँ की तरफ जाने की है? इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब कि ये भी इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म। तो अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है तो यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ? एल रूल लगा सकता हूँ, लगा दिया। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा 5x की पावर 4, और ये e की पावर x का, e की पावर x का जो एक्सपेंशन सॉरी डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। सही है। अब फिर से दोबारा चेक किया, x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये ऊपर वाला भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अभी फॉर्म वैनिश नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक बार और डिफरेंशिएट किया, मतलब 5 4 ये बन जाएगा x3। चलो एक बार और, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 5 4 3 एक्स स्क्वायर e की पावर x। ठीक है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 5 4 3 2। ठीक है, फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 5 4 3 2 1। डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ? अब देखो, अब यहाँ पे लास्ट स्टेप पे, तो लास्ट स्टेप पे क्या हुआ कि यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है कि 5 4 3 2 1, ये तो कांस्टेंट नंबर हो, तो कोई भी कांस्टेंट आएगा ये, और तो ऊपर में कांस्टेंट है, न्यूमरेटर कांस्टेंट है, और डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर मेरा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ऑफ कोर्स आंसर कहाँ लेके जाएगा? ये 0 की तरफ। तो बेसिकली तुमने क्या सीखा यहाँ पे बताने का मेरा लॉजिक क्या था? यहाँ पे बताने का मेरा लॉजिक था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे अगर x की पावर n लिखा है और e की पावर x लिखा है, समझ में आ रहा है? तो तुम ध्यान से देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक, ठीक है, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और रही बात इस, तो ये कैसा एक्सप्रेशन? एक्सपोनेंशियल। और तुमने यहाँ पर ध्यान से देखा, क्या देखा यहाँ पे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन में जो आंसर जो लिमिट का जो आंसर गया है वो किसके वजह से गया है? कौन अपने हिसाब से आंसर को मैनिपुलेट कर? ऑफ कोर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक फंक्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, जैसे मान लो x की पावर 5 है और e की पावर x है, तो मुझे पता है कि ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ। अब मैं सीधा सीधा एक लाइन में आंसर बता देता, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/e की पावर x बोल देता है इसको सीधा सीधा। अब मतलब कहने का मतलब ये कि किसी एक्सप्रेशन में मान लो, मतलब ऐसे सोचो जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये कंडीशन यहाँ पे याद रखना है, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो मान लो कहीं पर x की पावर 5 लिखा है और यहाँ पे ऐसे लिखा है, यहाँ पे e की पावर x लिखा है, तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, किससे? e की पावर x से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। क्योंकि अलजेब्रिक, आपने देखा कि अलजेब्रिक में क्या होगा, अलजेब्रिक के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, मतलब उसका स्लोप जो है वो स्टीपर आएगा, ज्यादा स्टीपर आएगा, तो वो अपने हिसाब से आंसर को मैनिपुलेट करके चला जाएगा, मतलब उसका इन्फिनिटी की तरफ जाने का जो रेट है। तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम में हुआ क्या? इस प्रॉब्लम में हुआ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वो आंसर को ज्यादा तेजी से, मतलब
एक्सपोनेंशियल मतलब अलजेब्रिक मान लो ऐसा कुछ है, अलजेब्रिक ऐसा है मान लो, और एक्सपोनेंशियल बहुत फास्ट रेट से ऐसे चला गया, ज्यादा स्टीपर हो गया ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये अलजेब्रिक है मान लो। तो अलजेब्रिक फंक्शन के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा रेट से आंसर को लेके चला जाएगा, अपने हिसाब से आंसर को मैनिपुलेट करके लेके चला जाएगा। तो इसीलिए एक्सपोनेंशियल के रेस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा, अलजेब्रिक को नेग्लेक्ट करके चल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना, ध्यान ये रखना है कि मेरा एक्स कहाँ जाना चाहिए, मेरा एक्स जाना चाहिए इंफिनिटी की तरफ जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कहीं भी जहां मन किया वहीं लगा दिया, ऐसा नहीं। एक्स अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो अलजेब्रिक में मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो ये एक्सप्रेशन अगर है एक्स की पावर 5 है, e की पावर x है और 2 की पावर x है, ठीक है। तो अब कौन डोमिनेट करेगा, तो डोमिनेट कौन करेगा इसमें, डोमिनेट वो करेगा जैसे मान लिया जिसका बेस ज्यादा हो, जैसे e का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.71 समथिंग होता है, इरेशनल नंबर चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। और 2 की पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट यहाँ पर बेस इसका 2 है, इसका 2.71। तो यहाँ पर भी कौन डोमिनेट करेगा, यहाँ पर भी तीनों के रिस्पेक्ट में कौन डोमिनेट करेगा, कौन अपने हिसाब से आंसर को मैनिपुलेट करके लेके चला जाएगा, e की पावर x तक ही लेके चला जाएगा। चलो और बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो ऐसा अगर हो कि x की पावर 5 लिखा है और x की पावर 4 लिखा है, ये सब इसी के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, x की एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। अब यहाँ पर कौन डोमिनेट करेगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जिसका पावर ज्यादा हो, अलजेब्रिक में कौन डोमिनेट करेगा, तो ऑफ कोर्स ये मैं पहले ही बता चुका हूँ तुम लोगों को स्टार्टिंग वाले लेक्चर से कि x अगर इंफिनिटी की तरफ जाता है तो हाईएस्ट डिग्री टर्म डोमिनेट करता है। तो यहाँ पर कौन डोमिनेट करेगा, इस बार क्या हुआ कि x की पावर 4 ऐसे मान लो, तो उससे ज्यादा स्टीपर किसका स्लोप हो जाएगा, x की पावर 5 का स्लोप ज्यादा होगा, x की पावर 6 का और ज्यादा स्टीपर हो जाएगा, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। चलो जैसे अच्छा ये मान लिया जैसे x की पावर 5 हो गया, अब मैंने यहाँ पर लिया 0.03 और की पावर x, ठीक है। तो अब इस बार कौन डोमिनेट करेगा, ऑफ कोर्स ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पर भी ध्यान रखना ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे डिफाइन किया था, y बराबर a की पावर x एंड a बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव एक्सेप्ट 1। तो उसमें हमारा y बराबर 0 से 1 के बीच वाला जो इंटरवल से 0.9 की पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। 2 की पावर x ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर भी 0.03 है तो उसके पावर में x है, तो यहाँ पर अब कौन डोमिनेट करेगा, तो यहाँ पर डोमिनेट करेगा हमारा x की पावर 5 डोमिनेट करेगा। अब जो बच्चा बोलेगा सर अभी तो आपने बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डोमिनेट करना चाहिए, तो इस बार क्या होगा, इस बार हमारा बेस जो है 1 से छोटा है, ध्यान से देखो बेस अगर 1 से छोटा है तो ये फिर पूरा क्वांटिटी कहाँ चला जाएगा, 0 की तरफ चला गया, और ये कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ। तो ऑफ कोर्स कौन डोमिनेट करवाएगा अपने हिसाब से आंसर, ये वाला डोमिनेट, ठीक है, समझ आएगा, ठीक है। ये सब हमें ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह जो कि हमारे बहुत काम का चीज है, ठीक है। चलो अब जैसे हमने अलजेब्रिक में तो तुमने क्या सीखा अभी तक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो अलजेब्रिक के रिस्पेक्ट में अगर बेस हमारा 1 से ग्रेटर है तो अलजेब्रिक फंक्शन के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेट जो होता है बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए वो अपने हिसाब से आंसर को मैनिपुलेट करेगा, वो अपने हिसाब से आंसर को डोमिनेट करा के लेके चलेगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमें ध्यान क्या रखना है, हाँ अब अगर मान लो कि लॉग की बात करते हैं ln(x) और यहाँ पर मैंने x ले लिया, तो ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन और ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन उठेगा यहाँ पे दोबारा से कि और वही कहानी हुई कि x कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी, ठीक है। तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन उठेगा कि अब यहाँ पर कौन डोमिनेट करेगा, जैसे एक्सपोनेंशियल में तो कौन डोमिनेट कर रहा है, एक्सपोनेंशियल डोमिनेट कर रहा है, अलजेब्रिक उसके रिस्पेक्ट में मैनेज कर जाता है। लॉगरिथम के केस में क्या होगा, तो लॉगरिथम का केस भी बहुत आसान है, उसको तुम ऐसे सोचो कि ln x को मतलब मान लिया मैंने y मान लिया, लेट्स से y बराबर ln x मान लिया, ठीक है। तो तुम ऐसे सोचो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log e x, ये y के बराबर, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा e की पावर y। इसका मतलब कि अगर ये y, अब ध्यान से समझना इस बात को, अगर ये y है, ये अगर y है तो ये क्या बन गया, ये e की पावर y बन गया। तो अगर ये अलजेब्रिक है तो उसके रेस्पेक्ट में ये वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल बन गया। तो इस बार तुमको समझ में आ गया होगा कि ln x और x के केस में, अलजेब्रिक और लॉगरिथम के केस में कौन डोमिनेट करेगा, x डोमिनेट करेगा, मतलब अलजेब्रिक डोमिनेट करेगा, ठीक है, समझ आया। तो जैसे मान लो कि अब जैसे मैं अगर पूछता हूँ तुमसे कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी ये दिया हुआ है और ln की पावर 500x लिखा है, ठीक है, और प्लस x की पावर 7 लिखा है, तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है यहाँ पे कौन डोमिनेट करेगा,
ऑफ कोर्स यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है और साथ में अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो आंसर जो डोमिनेट करेगा वो कौन डोमिनेट करेगा, वो x की पावर 7 डोमिनेट करेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ऐसे करके तुम खुद से सोच सकते हो। तो फाइनली अब मैं इस बात को समराइज कर देता हूँ। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा ये कि अगर मान लो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इफ x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन ओनली, तो a की पावर x के रिस्पेक्ट में, मतलब सॉरी, a जो है a की पावर x जो है फार फार ग्रेटर देन होगा इसके x की पावर n। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर n जो है ये भी ध्यान रखना है, जैसे वो जो पिछला एग्जांपल जो लिखा था हमने x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और x की पावर n अपॉन e की पावर x था, तो उसका आंसर हमेशा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने हिसाब से आंसर को कहाँ लेके जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आंसर जीरो हो जाएगा फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू आर। यहाँ पे एन सीधा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव हुआ तो तब तो और आराम से आंसर चला जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो कि ऐसे लिखा है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और एक्स की पावर -5 ले लिया, निगेटिव नंबर, तो अब ये तो और भी आराम से चला जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1/x की पावर 5 और e की पावर x। तो हुआ क्या इस बार कि इस बार ये भी इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहा है आंसर को, ये भी इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहा है। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी बहुत लार्ज नंबर आएगा, तो ये तो और भी ज्यादा लार्ज हो गया एज कम्पेयर टू दिस, तो ये तो पूरा पूरा और भी ज्यादा तेजी से इसको जीरो की तरफ लेके चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर x नेगेटिव, सॉरी n पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर x की पावर n है तो e की पावर x के रिस्पेक्ट में वो नेग्लेक्ट हो जाएगा और आंसर हमेशा जीरो की तरफ चला जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ जाओ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ए की पावर एक्स के जो है वो एज कम्पेयर ऑपरेट करेगा, यहाँ पर बेस ये जो है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ध्यान रखो, अदरवाइज केस फेल कर जाएगा। और इसके रेस्पेक्ट में दिस इन टर्म विल बी ग्रेटर देन ln x। ठीक है, तो ये हमें याद रखना। ठीक है, आगे सर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है मतलब यूज होगा एलएच रूल के अंदर में ही हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज करो कि लेट मी टेक वन क्वेश्चन, जैसे मैं तुमको क्वेश्चन दिया कि मुझे सॉल्व करना है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और ln की पावर 20x ये लिखना है, और यहाँ पर x की पावर 50 और यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 2x प्लस 3 और यहाँ पे लिखा है 3 की पावर x। ठीक है, होल डिवाइड बाय, यहाँ पे लिखा है 5 की पावर x, फिर लिखा है 3 की पावर x प्लस यहाँ पे लिखा है 4 की पावर x माइनस 1 और यहाँ पे लिखा है x की पावर 55,000। ठीक है, तो अब देखो, अब से ये क्वेश्चन जो आएगा, मान लो किसी बच्चे को पता नहीं है, मतलब इस टॉपिक पता ही नहीं है उसको। ठीक है, तो क्या करेगा वो, क्वेश्चन में देखेगा कि अरे एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो पहले उसने एलन का ग्राफ बनाया, तो एलन का ग्राफ ऐसे होता है, सिर्फ वाई दिस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये 1,0 वाला पॉइंट है, एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ग्राफ कैसे चलोगे, ऐसे। इसकी वाई की टेंडेंसी कहाँ जाने की तरफ है, ऑफ कोर्स इन्फिनिटी की तरफ। तो ये इन्फिनिटी चला गया, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, क्योंकि सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी ग्राफ ऐसे ही होता है। अगर एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो वाई हमेशा कहा जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो सब इन्फिनिटी हो गया, तो ऊपर वाला भी इन्फिनिटी हो गया और नीचे वाला भी इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब वो बच्चा क्या बोलेगा कि सर इन्फिनिटी फॉर्म जा रहे हैं, ठीक है चलो, अब मैं क्या करता हूँ, एलएस रूल लगाता हूँ, लगा दो भाई, लगा के देखो, समझ में आ जाएगा तुमको, कितनी मजा आ जाएगा ये, क्योंकि एक्स की पावर 5,000 है। कितनी बार डिफरेंशिएट करते रहो, मतलब पता चला कि एक ही क्वेश्चन में पूरा 3 घंटा निकल गया, वो क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व आ रहे समझ। तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमें यही कॉन्सेप्ट सब काम आएगा। ठीक है, जो मैं तुमको पढ़ाया है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखो ध्यान से कि ये अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक के रिस्पेक्ट में ये नेग्लेक्ट हो गया, हटा दो इसको, जरूरत ही नहीं है इसकी। और बाकी ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये दोनों जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रिस्पेक्ट में ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, एक्स की पावर 50 नेग्लेक्ट हो गया, ये नेग्लेक्ट हो गया, ये नेग्लेक्ट हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, तो इन दोनों में तुमको क्या सिखाया था कि जिसका बेस ज्यादा होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी जिसका बेस ज्यादा होगा, तुम देख सकते हो यहाँ पे अभी कुछ पहले लिखवाया था, जिसका बेस ज्यादा होता है वो डोमिनेट करता है। जैसे यहाँ पर तुमने देखा कि e की पावर x भी एक्सपोनेंशियल था, 2 की पावर x भी एक्सपोनेंशियल, बट आंसर किसने डिसाइड किया, e की पावर x ने डिसाइड किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि
यहाँ पर भी फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, चलो मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये लिखा है 2 की पावर 2x, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। और 2 की पावर 2x को हम लिख सकते हैं 4x, तो ये बन गया 8 इंटू 4x, सही है। तो अब तुम बताओ कि ये 4 की पावर x में कन्वर्ट हो रहा है और ये 3 की पावर x है, तो 4 की पावर x डोमिनेट करेगा, 3 की पावर x डोमिनेट करेगा, ऑफ कोर्स 4 की पावर x डोमिनेट करेगा। तो यहां से हमने क्या किया, फटाफट से 8 इंटू 4 की पावर x से अप्रोक्सीमेट कर दिया बस। तो अब फिर यहाँ पे आ गए, नीचे आए, तो नीचे हमें कौन मिला, पाई की पावर x है, तो पाई का वैल्यू तो 3.14, तो 3.14 के रेस्पेक्ट में ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, किसका वैल्यू 2.7 होता है, ये नेग्लेक्ट हो गया। और यहाँ पर ये अलजेब्रिक है, तो ये तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में ही नेग्लेक्ट हो गया, तो ये नेग्लेक्ट हो गया, ये नेग्लेक्ट हो गया। अब यहाँ बचा 4x अपॉन 4, तो एक है पाई की पावर x और एक है तुम्हारा 4x बाई 4, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कौन डोमिनेट करेगा, 4 की पावर x डोमिनेट करेगा, तो फाइनली इसलिए 4 की पावर x बाई 4 डोमिनेट करेगा बस। मतलब कंपैरिजन से यहाँ से ये कट गया, ये 4 ऊपर पहुंच गया, आंसर कितना आ गया 30 हो गया, तो ये क्वेश्चन। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एलएचबी का कॉन्सेप्ट हो गया, ओके फाइन। और बाकी मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको ट्राई करने के लिए, आप खुद से ट्राई करके देखो। अब मैंने बोला ट्राई करो, ट्राई करना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहाँ पर है 4 की पावर 3 लॉग x, ठीक है, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, प्लस x की पावर 7 प्लस ln की पावर 13x और होल डिवाइड बाय, ये हो गया x क्यूब प्लस 5x की पावर 7 प्लस 7 3 माइनस x और प्लस 0.8 की पावर x, ठीक है। यहाँ पर भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा होगा, तुम चेक करके देख सकते हो, तो अपने आप करके देखो, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एलएच रूल में क्या सीखा, पहला एलएच रूल लगाते हैं 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाले फॉर्म में लगाते हैं। दूसरा कि हम किसी भी स्टेप पे एलएच रूल लगा सकते हैं, और उसी उसी क्वेश्चन में हम चाहें तो बाइनोमियल भी लगा सकते हैं, बाकी और भी चीज लगा सकते हैं, शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, वो भी चलेगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तीसरा, अगर मान लो 0/0 फॉर्म में या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो एक बार को फॉर्म को चेंज करके देखा, मतलब फॉर्म 0/0 से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में ट्रांसफर कर दिया, या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो 0/0 में सॉल्व करके देखा, 0/0 में कन्वर्ट करके देखा, क्या पता उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वो भी हमने एग्जांपल लिया था e की पावर -1/x² डिवाइड बाय x वाला क्वेश्चन जो था वो उसी पर बेस्ड था, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा कि अलजेब्रिक के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट करता है अगर x अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और अलजेब्रिक के और अलजेब्रिक जो होता है वो लॉगरिथम के रिस्पेक्ट में डोमिनेट करता है, ये भी हमने सीखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी बातें याद है। अब जैसे मान लो एक और क्वेश्चन मैंने पूछा, एक और कॉन्सेप्ट है एलएच रूल, जैसे मान लिया कि ऐसा कुछ लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, और ये हो गया x प्लस साइन x और x प्लस 2 साइन x, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन, ठीक है, करेक्ट। तो इस बार क्या हुआ कि अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, क्या तो क्वेश्चन ये उठेगा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है भी या नहीं। तो देखो अब तुम सोचो जरा, इस बात पर ध्यान दो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर x अगर इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ध्यान से देखना कि ये हमारा कहाँ चला जाएगा, इंफिनिटी की तरफ। सेम लॉजिक से ये कहाँ चला जाएगा, इंफिनिटी की तरफ, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा अब साइन एक्स की बात करते हैं, साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, तो यहाँ पर अगर x अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो इसका जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच क्या रहेगा, फ्लक्चुएट करता है, मतलब ये जो वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच में कोई कांस्टेंट वैल्यू कुछ ना कुछ देगा, समझ में आ रहा है। सेम लॉजिक से ये भी -1 से 1 के बीच है, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 से 2 के बीच का कोई वैल्यू देगा, तो मतलब ऊपर भी कांस्टेंट है नीचे भी कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट में इंफिनिटी ऐड करोगे तो नंबर कहाँ जाएगा, इंफिनिटी की तरफ, तो ऊपर भी इंफिनिटी जा रहा है
नीचे भी हमारा इन्फिनिटी जा रहा है, सही है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगर फॉर्म है तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पहले लगा दें। तो लगा के देखा, एक्स एक बच्चे ने सॉल्व किया ऐसे, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कर दिया उसको। और यहाँ पर भी 1 प्लस 2 कॉस एक्स। की तरफ अगर आप ऐसे होते कॉस अगर आप यहाँ प्लस ऐसे होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि अगर मेरा एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये भी वैल्यू -1 से 1 के बीच ऑसिलेट करता रहेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो मतलब ये वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई तो -2 से 2 के बीच में जाएगा, ये ऑसिलेट करता रहेगा, सही है। तो ऊपर में मतलब ये -1 से 1 के बीच का कोई कांस्टेंट नंबर होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, और ये भी एक कांस्टेंट नंबर होगा, कोई ना कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा। तो कांस्टेंट में 1 ऐड कर दो, यहाँ भी कांस्टेंट में 1 ऐड कर दो, तो वो तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म होता नहीं है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं यहाँ पर कौन से वैल्यू की तरफ जा रही है, मतलब -1 और 1 के बीच में किस वैल्यू को पिक कर रहा है वो मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर कोई फिनाइट वैल्यू नहीं आ पा रहा है, मतलब फंक्शन क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन हो गया। तो दैट्स व्हाई आंसर उस बच्चे ने क्या बताया, डज नॉट एग्जिस्ट। मैं तुमको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था कि अगर फंक्शन अगर फ्लक्चुएटिंग फंक्शन हो, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन अगर है तो वहां पर आंसर क्या बोलेंगे, लिमिट का आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है क्या? तो उस बच्चे ने मेरे को आंसर बताया डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हमारा स्टूडेंट 1 है। अब एक बच्चे ने ऐसे सॉल्व किया क्वेश्चन को, किसी दूसरे बच्चे ने ऐसे सॉल्व किया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ठीक है। इस बार क्या हुआ कि उसने क्या किया, यहाँ से एक्स कॉमन निकाला, तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स, और ये हो गया 1 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ओके चलो, यहाँ तो समझ रहा है, यहाँ से एक्स और एक्स कट गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अब ऐसे सोचो, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये जो एक नंबर है ये साइन एक्स कहा जाएगा, ये कांस्टेंट नंबर होगा, मतलब -1 से 1 के बीच का कोई नंबर होगा, वो मुझे नहीं करना, बट रहेगा ये कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट है, सेम लॉजिक से ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब अगर ये सपोज करो मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और k बाई एक्स लिखा है, तो x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला कांस्टेंट होगा, तो हमारा लिमिट कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, स्कोर 0 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लिमिट उसने इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करना अलाउड है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो बाकी फंक्शन के साथ 1/1 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन एक्स के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर लगाना अलाउड है। तो यहाँ पर हमने इसको इवेल्युएट किया, तो ये हमारा आंसर कहाँ चला गया, 0 की तरफ चला गया। सेम लॉजिक से ये आंसर कहाँ चला गया, 0 की तरफ चला गया। ऊपर में आंसर आ गया 1 + 0 1 + 0, आंसर हो गया 1/1, आंसर उसमें 1 बताया। तो अब एक बच्चा मेरे को आंसर बता रहा था डज नॉट एग्जिस्ट, और एक बच्चे ने आंसर बताया हुआ, अब कौन सा सही है? मैथ्स में ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों का दोनों सही हो जाए, कोई भी एक करेक्ट होगा, कोई ना कोई एक तो गड़बड़ होगा, तो कौन सा सही है? यहाँ पर मैं किसको सही दे दूँ? तो ऑफकोर्स जो दूसरे बच्चे ने सॉल्व किया वो बिल्कुल करेक्ट है, तो यही करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर एक और चीज मुझे पता चला, ध्यान से सुनो इस बात को, कि अगर मान लो एलएच रूल लगाते टाइम, ये भी ध्यान रखना है, अगर एलएच रूल लगाने के बाद, मतलब हमने एलएच रूल लगाया और लगाने के बाद अगर फंक्शन अगर ऑसिलेटिंग आ गया, फ्लक्चुएटिंग, तो एलएच रूल अप्लाई नहीं कर, समझ में आ रहेगा? तो ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, क्या होगा यहाँ पे, क्या सीखा तुमने कि इफ आफ्टर अप्लाइंग एलएच रूल फंक्शन बिकम ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग या फ्लक्चुएटिंग बोल देते हैं इसको, फ्लक्चुएटिंग मतलब फ्लक्चुएटिंग मतलब इसका वैल्यू डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, वो फ्लक्चुएटिंग फंक्शन होता है। ये लिमिट के स्टार्टिंग वाले लेक्चर में हमने सिखा रखा है, जाके देख सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। इफ आफ्टर अप्लाइंग एलएच रूल फंक्शन बिकम ऑसिलेटिंग और फ्लक्चुएटिंग, देन डोंट अप्लाई, ठीक है, देन डोंट अप्लाई एलएच रूल। तो इतना सारा कंडीशन हमें याद रखना है एलएच रूल लगाते टाइम, ठीक है। तो गलती होने का चांस हमारा क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एलएच रूल, ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तो अभी तक हमारा सारा इंडिटरमिनेट फॉर्म कवर हो चुका है। अब एक लास्ट जो हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म रहता है वो है हमारा 0 की पावर 0
और दूसरा है हमारा इन्फिनिटी की पावर 0 वाला फॉर्म, ये फॉर्म करेक्ट। 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0, ये दोनों को इकट्ठे डील करते हैं। जैसे मान लो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमारे पास ऐसे लिखा है एक्स टेंडिंग टू ए लिखा है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स लिखा है यहाँ, और होल पावर जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है, एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है, तो मेरा जी ऑफ एक्स कहाँ जा रहा है, जी ऑफ एक्स जाएगा 0 की तरफ, और एफ ऑफ एक्स जाएगा मेरा या तो 0 की तरफ जाएगा या प्लस माइनस इनफिनिटी दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स जा रहा है इनफिनिटी की, तो दोनों केस अपने आप कवर हो गए। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसमें सॉल्व करने का तरीका होगा हमारा वही, जैसे ये एक एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन है, जैसे हमने 1 की पावर इनफिनिटी में सिखाया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, अगर के कोई पॉजिटिव नंबर हो तो के को मैं ये लिख पाता हूँ ई की पावर एल के, ऐसा लिखना अलाउड है। वही काम यहाँ भी किया हमने, यहाँ पर भी हमने क्या किया, ई की पावर एल एम, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, सही, ओके। तो अब क्या हुआ कि सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या मैं इस लिमिट को अंदर ले आ सकता हूँ, तो बिल्कुल ले आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैं तुमको सिखाया था कि अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन, तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। मतलब इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू मान लो लेट से लैम्डा के बराबर है, तो उस लैम्डा पर ये बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, यही कंडीशन है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है, उसके ग्राफ में ब्रेक आता ही नहीं, उसका ग्राफ ऐसे होता है। तो अगर मैं इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालू इस पूरे इंटायर फंक्शन का, तो उसका वैल्यू कुछ भी आएगा, इररिस्पेक्टिव कुछ भी वैल्यू आएगा, उस पे मेरा ये फंक्शन जो है बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा। दैट्स वाई लिमिट को अंदर ले जाना अलाउड है, यहाँ से अंदर लेके चलेंगे, जब अंदर लेके गए तो यहाँ से क्या हुआ, ई की पावर ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, और हाँ अच्छा, एल एन में जैसे मान लो एल एन है और इसके आर्ग्यूमेंट का पावर एम, तो एम आगे आ जाता है, ये भी पता होगा। तो यहाँ से भी ये एफ जी ऑफ एक्स बाहर आ गया, तो ये बन गया तुम्हारा जी ऑफ एक्स और एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो करेक्ट। तो अब यहाँ से क्या हुआ, आप ध्यान से देखो कि वो क्या रहा था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मान लो एक्स अगर जीरो की तरफ सॉरी ए की तरफ जा रहा है, तो जी ऑफ एक्स कहाँ जा रहा है, जी ऑफ एक्स जा रहा है जीरो की तरफ, तो जी ऑफ एक्स कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ। अब एफ ऑफ एक्स कहाँ जा रहा था, जीरो की तरफ, तो एल एन में जीरो की तरफ जाने पर क्या होगा, देखो एल एन में जीरो की तरफ जाने पर ये होगा ऐसे, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, और ये हमारा जीरो है। तो जीरो की तरफ यहाँ पे राइट हैंड साइड से जा सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट तो ग्राफ ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ यहाँ पे, तो इसकी टेंडेंसी कहाँ की तरफ जाने की है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा पूरा फंक्शन ये, और ये कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ, तो जीरो इंटू माइनस को बाहर कर लो, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन गया, दैट्स व्हाई दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करो, सॉल्व करने का तरीका क्या है, तुम क्या करो इसको, अब यहाँ पर सॉल्व ऐसे कर सकते हो, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और इसको ऐसे बना लिया एल एन एफ ऑफ एक्स कर लिया, और इसको लिख लिया 1 अपॉन जी ऑफ एक्स लिख लिया। अब ऐसा करने से फायदा क्या मिला तुमको कि ये तो हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा ही रहा था, और 1 अपॉन जी ऑफ एक्स करने से जी ऑफ एक्स कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ, तो ये भी या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया, तो यहाँ पर तुम क्या लगा सकते हो, एलएचएस लगा लो, सॉल्व कर डालो क्वेश्चन हो गया, वो पढ़ा के आ गया तुम लोगों को, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे सोचो, अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में ध्यान क्या देना तुम लोगों को, जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, और ये लिखा है एक्स की पावर एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें याद रखना है, क्योंकि जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला याद है ना हमें, टेन एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला तुम लोग याद रखते हो, वैसे इसका भी फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है, ओके। जैसे अब सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, ई की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, है ना, क्या सिखाया था एल एन, मैं वहीं से डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, पीछे में करवा के एल एन एफ ऑफ एक्स, तो जो बेस में नंबर, अच्छा यहाँ पर मैंने जीरो प्लस क्यों लिया, जीरो प्लस इसलिए लिया क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
तो अगर बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होना चाहिए, ए मस्ट बी रियल पॉजिटिव होना चाहिए। कि बेस अगर मान लो पॉजिटिव नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए बेस को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ले लिया। अगर अगर कोई ऐसे लिखता है, किसी ने मेरे से पूछा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस और एक्स की पावर एक्स, बोला कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि अनडिफाइंड है ये बेटा, ये फंक्शन ही अनडिफाइंड है, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा बेस ही कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। क्योंकि जीरो की तरफ तुम किस साइड से आ रहे हो, निगेटिव साइड से आ रहे हो। तो तुम्हारा बेस ही नेगेटिव हो गया। अगर बेस नेगेटिव हो गया तो फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। जब फंक्शन ही अनडिफाइंड हो गया तो उसका लिमिट सॉल्व करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? ये बात ध्यान रखेंगे, उसको हम बाद में स्टेट भी करेंगे। बट चलो अभी यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पर मैंने क्या सिखाया था कि बेस को एफ ऑफ एक्स बोला था, तो एल एन ऑफ एक्स लिख लिया, और जी ऑफ एक्स को क्या लिखा था, 1 अपॉन एक्स कर दिया। यस, अब तुम खुद से देखो, एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो इन्फिनिटी, और ये भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। या तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा या माइनस इन्फिनिटी जाएगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो अब मैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। एलएच रूल लगाया मैंने यहाँ पे, ये क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। एलएन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर हो गया। तो ये तो हो गया तुम्हारा e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर तुम्हारा 1/x, माइनस को चलो बाहर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच गया तो एक्स और एक्स कट गया, तो ये बन गया तुम्हारा e की पावर -0। मतलब लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा, 0। अब e की पावर 0 -0 लिखो चाहे +0 लिखो, क्या फर्क, आंसर तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो नाउ यू आर सपोज टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। क्या ध्यान रखना है, अगर मेरा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, एक्स की पावर एक्स अगर कहीं पे दिखाई दे उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। उसको याद कर लिया अच्छे से, मेमोराइज। समझ आ रहा है क्या? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, ये फॉर्मूला लगाएं कैसे, इसमें लगाने का वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर मेरा एक्स अगर कहीं भी जा रहा हो तो उसमें बेस मतलब यहाँ पर कुछ लिखा होगा, कुछ समथिंग लिखा होगा, तो वो नंबर भी कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। एक तो ये बात ध्यान रखें। दूसरा, जो यहाँ लिखा है वही पावर में लिखा, समथिंग वही पावर में लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जाकर के उसका वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने पूछा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, अच्छा यहाँ भी दिख रहा है पाई में दोनों चीज कवर हो जाएगा, तो मैंने क्या पाई माइनस कर दिया, ठीक है। हाँ, अब सही है, साइन एक्स की पावर साइन एक्स ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, फिर किसी बच्चे के दिमाग में उठेगा कि सर पाई माइनस क्यों किया, सर आपने ये क्यों नहीं किया, एक्स टेंडिंग टू पाई साइन एक्स की पावर में साइन एक्स, ये क्यों नहीं किया आपने। यहाँ भी तो वही चीज हो रहा है, एक्स टेंडिंग टू पाई, ये 0 की तरफ जा रहा है, और जो यहाँ लिखा है वही वही यहाँ लिखा हुआ है, उसका आंसर तो 1 होना चाहिए था। बट तुमको याद होगा कि मैं तुमको पढ़ा रखा है कि अगर एक्स टेंडिंग टू ए लिखा है तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी आता है और राइट हैंड लिमिट भी आता है। ये बात सही है, ठीक है। अब हुआ क्या कि मान लो किसी बच्चे ने राइट हैंड लिमिट सॉल्व किया, मतलब एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस बी, पाई प्लस, ठीक है। और क्वेश्चन मेरा ये है साइन एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। अब ट्रिग्नोमेट्री याद है तुम लोग, तो मैं पूरे चैप्टर में कई बार रिकैप करवा चुका हूँ तुम लोग। तो ये वाला जो लाइन होता है इसको हम बोलते हैं पाई लाइन होता है, यहाँ पे पाई आता है। तो पाई माइनस का मतलब हुआ, पाई माइनस का मतलब हुआ कि सेकंड, मतलब यहाँ से हमें आना है पाई की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से आना है, मतलब पीछे से आओगे। तो पीछे से जब आओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में रहोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो अगर साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, बेस पॉजिटिव हो गया, तो फंक्शन डिफाइंड रहेगा। अच्छा, अगर किसी ने पाई प्लस ले लिया तो पाई प्लस में क्या होगा, दिक्कत क्या होगी पाई प्लस लेने का, कि पाई प्लस लेने में तो हमारा ऐसे आओगे पाई की तरफ, ऐसे आना राइट हैंड साइड से आना। तो राइट हैंड साइड से आने का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में तुम घूमोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में घूमोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर बेस ही तुम्हारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अगर बेस नेगेटिव हो गया तो फिर तो ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो गया। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू पाई नहीं लिखा, पाई माइनस लिखा है। पाई माइनस लिखने से ये फंक्शन डिफाइंड हो गया। हाँ, तो बहुत हो गया, अब टेंशन कर दिया, इतना समझ में आना ही चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर क्या होगा कि एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस अगर लिखा है तो क्या होगा, साइन कहाँ की तरफ जाएगा। अब साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने सब सारा कहानी बताया। वैसे अगर एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस हो तो पाई की तरफ साइन में एक्स को पाई की तरफ तुम चाहे राइट साइड से लेके जाओ चाहे नेगेटिव साइड से लेके जाओ, वो तो रहेगा तो 0 की तरफ जाएगा। बट यहाँ पर फंक्शन, इस फंक्शन को डिफाइन करना था, दैट्स व्हाई मैंने पाई माइनस किया, ठीक है। तो ये 0 की तरफ चला गया, ये 0 की तरफ जा रहा है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ भी लिखा है, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, बताओ। सही है।
कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके, आई तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ये तो 0/0 फॉर्म देख लिया, अब इसी को तुम इन्फिनिटी/0 फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन को ये मॉडिफाई कर दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 1/x की पावर x। ठीक है, ऐसे कर, एक मिनट जस्ट, हाँ ऐसे कर, 1/x की पावर x, हाँ ऐसे करते हैं। यस, अब ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, अब ये कौन सा फॉर्म है, x अगर 0 प्लस की तरफ जा रहा है तो 1/x का ग्राफ तुमको याद होगा, ऐसे ग्राफ याद करो, ग्राफ तो अच्छे से याद करना चाहिए। तो 0 प्लस मतलब 0 की तरफ राइट हैंड साइड से आना है, तो ग्राफ कैसे चलोगे, ऐसे। इसकी टेंडेंसी किस नंबर की तरफ जाने की, इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि ये बेस हमारा कहाँ जा रहा है, 1/x कहाँ जा रहा है, ऑफकोर्स इन्फिनिटी की तरफ। और x अगर 0 प्लस की तरफ जा रहा है तो ये पावर कहाँ जा रहा है, पावर जा रहा है 0 की तरफ, तो इन्फिनिटी की पावर 0 वाला फॉर्म भी हो गया यहाँ से। अब सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करना बहुत आसान, जो पीछे सिखा के आया हो, देखो क्या करते हैं, आंसर वही का वही आएगा। इसे दोनों दोनों केस को मैंने साथ में ही कवर कर दिया। x टेंडिंग टू 0 प्लस है, यहाँ पे 1 की पावर x तो 1 ही रहेगा, उसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। x की पावर x को ऐसे लिखिए, तो 1/x की होल पावर x को ऐसे ब्रेक कर दिया। अब तुमको पता है कि x अगर 0 प्लस की तरफ जाता है तो ये क्वांटिटी कहाँ जाएगा, 1 की तरफ, तो 1/1 कितना हो गया आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सही है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन, जैसे छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मान लिया कि ऐसा कुछ लिखा है, मान लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, और x की पावर में साइन x, ये क्वेश्चन, ठीक है, सही है। इसमें क्या करोगे अब तुम ऐसे सोचो कि इसको मैंने ऐसे लिखा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ पर हमारा x है तो मैंने क्या किया, इसको x की पावर x लिया, चलिए जस्ट इसको मैंने ऐसे लिखा, x तो लिखा ही नहीं, इसके पावर में x से मल्टीप्लाई किया और इसको भी x से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि अच्छा, ये तुमको पता है कि a की पावर m की पावर n अगर लिखा है तो उसको हम a की पावर m n लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी ये x इंटू समथिंग लिखा है, तो इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, x टेंडिंग टू 0 प्लस x की पावर x का पावर साइन x बाई x। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि x अगर 0 प्लस की तरफ जा रहा है तो ये क्वांटिटी कहाँ जाएगा, ये क्वांटिटी जाएगा 1 की तरफ, ऑफकोर्स 1 की तरफ जाएगा, और ये क्वांटिटी में कहाँ जा रहा है, इस बार क्या हुआ कि 1 के पावर बेस भी 1 की तरफ जा रहा है, और पावर में जो नंबर है वो भी एक्सप्रेशन है वो भी 1 की तरफ जा रहा है, तो ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म हुआ ही, हमारा जो आंसर होगा कितना हो गया, दैट इज 1। सही है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इतना रिवाइज करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि फिर क्या करना है कि कॉफिशिएंट, एक एक टॉपिक होता है लिमिट्स में कॉफिशिएंट फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट, तो वो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। और बाकी आप लोग करना क्या है कि जो डीपीपी वगैरह शेयर किया हुआ, बाकी डीपीपी में तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत आ रहा होगा, क्योंकि जो आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर सीख लिया अच्छे से, सॉफ्टवेयर वगैरह लगाने आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपको। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग, ठीक है, थैंक यू।